हमारे एक मित्र ने हमें एक वीडियो भेजा है और इस वीडियो में सतगुरु रामपाल जी कुछ कह रहे हैं कि तीनों देव कमल बसे, ब्रह्मा विष्णु महेश, प्रथम इनकी वंदना, फिर सुन सतगुरु उपदेश। अब मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूं कि तीनों देव कमल बसे, ब्रह्मा विष्णु महेश, वो प्रथम इनकी वंदना, यानी कहने का मतलब यह है कि पहले इनका नाम लिया जाए। तो रामपाल जी ऐसा क्यों कहते हैं अब वो मैं नहीं जानता। वो कहते हैं इनका कर्ज है, पहले वो उतर जाएगा। वो कहते हैं ओम का नाम रटना भी जरूरी है। यहां मेरा मानना थोड़ा विपरीत है। इनका कर्ज कभी नहीं उतरेगा, आप जितना मर्जी नाम रटते चले जाओ। दूसरा, जो ओम का नाम लेगा उसको पूर्ण मोक्ष नहीं मिलेगा, क्योंकि ओम सृष्टि की आत्मा है, ब्रह्मांड की आत्मा है। काल ब्रह्म ओम, ज्योति निरंजन ओम। ओम का नाम जहां पे आ गया वहां पूर्ण मोक्ष नहीं है। दूसरा, यदि आप कुंडलियों के रास्ते जाते हैं और ब्रह्मा विष्णु महेश गणेश, मैं पहले भी वीडियो में कई बार बता चुका हूं, ये कुंडलियों के यदि आप नाम रटोगे तो आप नहीं जा पाओगे, और चले भी जाओगे खैस तान के, यदि 100 लोगों में से एक आदमी चला भी गया वो सतलोक तक ही जाके रुक जाएगा। पूर्ण मोक्ष इसको नहीं मिलेगा और सतलोक से फिर वापस आना पड़ेगा। अब सतगुरु कबीर कह के गए कि जो सतलोक चला गया उसको मोक्ष मिल गया। गलत नहीं कहा उन्होंने। उन्होंने गलत नहीं कहा, बिल्कुल भी सोलाना सत्य कहा है कि उसको मोक्ष मिल गया, लेकिन पूर्ण मोक्ष नहीं मिला। पूर्ण मोक्ष पाने के लिए आपको राम के लोक में जाना ही होगा। राम, अविनाशी राम, तो वहां पूर्ण मोक्ष है। और यदि आप कुंडलियों के जरिए जाते हो, ब्रह्मा विष्णु महेश का नाम रट के जाते हो, ओम का नाम रट के जाते हो, गणेश जी यानी जितने भी कुंडलियां हैं इनका नाम रट के जाते हो, तो आपको मोक्ष नहीं मिलेगा, पूर्ण मोक्ष नहीं मिलेगा। आप यहीं अटक के रह जाओगे। जितनी मर्जी कोशिश कर लो आप वहां तक नहीं पहुंच सकते। पूर्ण मोक्ष को अगर जाना है तो इन सबको छोड़ना पड़ेगा, डायरेक्ट आपको जाना होगा। किसी भी लोक में जाओ, सतलोक को छोड़ के आप किसी भी लोक में जाओ, अलख लोक, अगम लोक, अनामी लोक, पूर्ण मोक्ष वहां है। क्योंकि सतलोक पार करते ही दो गुण खत्म हो जाते हैं, रजोगुण और तमोगुण। सतोगुण बचता है और सतोगुण चलता है अनामी लोक तक, और ज्योतिपुंज पे जाके सतोगुण भी खत्म हो जाता है, वो पूर्ण मोक्ष है। तो इन देवताओं की, मेरा मानना ये है, मेरा अपना पर्सनली मानना है, ये है जो मैं देखता हूं अपने त्रिनेत्र से। मैं किताबी ज्ञान की बात नहीं कर रहा, जो मैं अपने त्रिनेत्र से देखूं तो डायरेक्ट यहां से जाने का रास्ता है। और जब डायरेक्ट जाने का रास्ता है तो फिर क्यों आप सड़कों पे भटकते डोलते हो? क्यों किसी चौकी पे टैक्स देके जाते हो? जब जहाज है जाने के लिए, आप सीधे यहां से उड़ो और अमेरिका पहुंच जाते हो, अमेरिका से उड़ोगे फिर यहां पे आ जाते हो। जब डायरेक्ट जाने का रास्ता है तो चौकियों से क्यों गुजर के जाना है? क्यों सड़क से गुजर के जाना है? क्यों इन कुंडलियों का नाम रटना है? और यदि ये लोग ये कहते हैं कि डायरेक्ट रास्ता है ही नहीं, मैं झूठ बोल रहा हूं, उसका प्रमाण मैं देता हूं, मेरे पास आइए। यदि त्रिनेत्र खुला हुआ है तो मेरे पास आओ, मैं प्रमाण देता हूं। उस ईश्वर से बातें भी करवाता हूं, संपर्क करवाता हूं, वार्तालाप करवाता हूं, निराकार भी दिखाता हूं, साकार भी दिखाता हूं। तो ये बेकार की बातें हैं कि मतलब कुंडियों के रास्ते जाओ और ब्रह्मा विष्णु महेश की माला रटो और गणेश की माला रटो। मैं ये देवताओं का अवहेलना नहीं कर रहा, ना ही मैं देवताओं का अपमान कर रहा, मैं खुद भी मानता हूं इनको। लेकिन पूर्ण मोक्ष पाने के लिए आपको यहां से डायरेक्ट जाना होगा, और ये कुंडलियों का नाम जब आपको नहीं करना होगा।